खबर मुरैना से सामने आ रही है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। घर से बंदूक के दम पर उसे किडनैप किया गया था। 2 आरोपियों ने नाबालिग को किडनैप किया था। 5 दिनों तक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों के साथ मिलकर नाबालिग को धमकी दी। दोनों पुलिसकर्मी आरोपियों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको मुरैना से दे रहे हैं, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक बालिका जो है पृथ्वी की, उसका थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। बालिका को दस्तयाब कर लिया है। उसमें बालिका ने अपने जो कथन दिए हैं उसमें ये बताया है कि 2 लड़के हमको जो है गाड़ी में उठा कर ले गए थे रात के, और उसके बाद जो है वहां से जब जो है पुलिस घर वालों ने जब रिपोर्ट लिखा दी तो पुलिस ढूंढने गई थी। उसके बाद जो है वहां से वो लोग लेके आ रहे थे, तभी इनका ये कहना है कि 2 पुलिस वालों ने भी उनके जो है यहाँ ले जाने में हमको सहयोग किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी घर वाले को मत बताना कि हमने ऐसा ऐसा किया था। जो भी लड़की ने बयान दिए हैं उसके आधार पर जो भी उसमें फैक्ट पाए जाएंगे लीगल कार्रवाई होगी, और जो भी पुलिस कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता पाई जाती है उनके काफी सख्ती से कार्रवाई। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र गौतम जुड़ गए हैं। उपेंद्र, नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिसकर्मियों और अपराधियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पूरे मामले में की गई है? देखिए, अभी तक इसमें एफआईआर काटने के अलावा कोई मामला जो दर्ज किया गया है उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न तो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, न ही वो जांच की गई है जिसमें कि पुलिसकर्मियों को जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं वो सही सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि जो मामला जहां था वैसा का वैसा ही रखा है। हम अपने दर्शकों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि 16 जून जो रात थी वो उस नाबालिग पीड़िता पर बहुत भारी पड़ी। इस मुरैना शहर के इस्लामपुरा में रहने वाली यह बालिका को 2 युवक हथियारों की दम पर घर से उठा ले गए और बाइक पर उठाकर उसी गांव में ले गए, जहां उसको 5 दिन तक लगातार कैद रखा गया और बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। इस दुष्कर्म के साथ ही एक महिला भी उसमें सहयोगी बताई जा रही है। जैसा कि पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों की कोई मामी थी, वो उसमें सहयोग कर रही थी, वो उसकी चौकीदारी कर रही थी कि कहीं बालिका भाग नहीं जाए। इस मामले को लेकर खुलासा जब हुआ, जब पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस पर दबाव बनाया कि उनकी बेटी को खुद से लाया जाए। जब पुलिस ने इसकी तलाशी शुरू की तब पता चला कि बालिका किसी गांव में है, और पुलिस ने आरोपियों के घर पे भी दबिश दी थी, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई थी। दूसरे दिवस आरोपियों ने अपने किसी नजदीकी संबंध वाले या नजदीकी जो इष्ट मित्र थे उन पुलिस वालों को बुलाया और बालिका को सौंप दिया गया। यही पुलिस वाले उनको लेके पुलिस थाने तक आए और इन्होंने बीच में उसको बालिका को धमकाया भी। ये एक बड़ा कृत्य सामने आ रहा है कि बालिका को वो सुरक्षित लाया, थाने तक गया, लेकिन बीच में धमकाया भी गया कि वो मामले में ज्यादा आगे कार्रवाई नहीं करे। लालच भी दिया कि उनको पैसे दिए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी, और अगर बालिका आगे बढ़ती है तो उसको जान से मार भी दिया जाएगा। इस सब के बावजूद भी मामला तो पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई अभी तक स्थिर बनी हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारी जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी उपेंद्र, जो 2 पुलिसकर्मी मदद कर रहे थे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल उठता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रशासन लग गया है, लेकिन अधिकारियों ने इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमने जांच कमेटी बना दी है या जांच हमने निर्धारित कर दी है। उस जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पीड़िता द्वारा जो 164 के कथन न्यायालय में किए हैं उसमें भी उन पुलिसकर्मियों का उल्लेख किया है। पुलिस से भी जो बयान दिए हैं उसमें भी उन पुलिसकर्मियों का उल्लेख किया है, और हमसे भी जो बालिका द्वारा बात हुई थी उसमें भी ये स्पष्ट कहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें लालच भी दिया और धमकी भी दी, और वो पुलिसकर्मी उन्हें घटनास्थल से लेके और महिला पुलिस थाने तक लाई थी। बिल्कुल। चलिए उपेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए